अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट कि हमारे जो अलग अलग एलिमेंट होते हैं वो अगर हम पीरियड्स में मूव करते हैं, पीरियड्स मतलब अगर हम ऐसे मूव करते हैं, ठीक है ना, मतलब अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं स्टूडेंट, तो उनकी प्रॉपर्टीज में क्या आता है, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती है, वो सब चीजें हम देखेंगे। तो हमारी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है। तो जब हम किसी भी पीरियड में कहाँ जाते हैं स्टूडेंट? लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो जो मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो इंक्रीज होते हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं स्टूडेंट? बढ़ते हैं। आइए इसे हम फिगर से देखते हैं। जैसा कि आप एक फिगर देख पा रहे होंगे, इसमें मेरे पास जो मेरा एक पीरियड है वो है सोडियम Na जिसे हम कहते हैं, मैग्नीशियम Mg, Al एल्यूमिनियम, Si सिलिकॉन, फिर उससे अगला है P फॉस्फोरस, उससे अगला है S सल्फर, Cl क्लोरीन, Ar मतलब आर्गन, ठीक है ना स्टूडेंट। फिर इसका जो एटॉमिक नंबर है, सोडियम का है स्टूडेंट 11, मैग्नीशियम का है 12, एल्यूमिनियम का है 13, सिलिकॉन का है 14, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, सल्फर का होता है 16, क्लोरीन का होता है 17 और आर्गन का होता है 18। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं स्टूडेंट, तो कैसे करते हैं? 11 को हम कैसे तोड़ सकते हैं 288 की फॉर्म में? 281। 12 मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 को कैसे तोड़ सकते हैं? 282। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 283, सिलिकॉन की होगी 284, फॉस्फोरस की होगी 285, सल्फर की होगी 286, क्लोरीन की होगी 287 एंड आर्गन की होगी 288। अब हमें क्या देखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते थे? इंक्रीज होते थे ना। आइए देखते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरा सोडियम में कितने हैं स्टूडेंट? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन है, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम में सबसे लास्ट में क्या आ रहा है? 1। तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। ऐसे ही मैग्नीशियम में सबसे लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। एल्यूमिनियम में कितने हो गए? 3। सिलिकॉन में कितने हो गए? 4। फॉस्फोरस में कितने हो गए? 5। सल्फर में 6, क्लोरीन में 7 और आर्गन में 8। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ रहे हैं ना। तो इसलिए जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में, मतलब हम सोडियम से आर्गन की तरफ गए, तो जो मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो 1 से लेके 8 तक बढ़ गए। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, वैलेंसी। मतलब अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ना, तो वैलेंसी में क्या इफेक्ट आता है स्टूडेंट? वैलेंसी जो होती है वो 1 to 4, पहले क्या होती है? 1 to 4 तो बढ़ती है और फिर उसके बाद क्या हो जाती है? 4 से 0 तक डिक्रीज होने लगती है। आइए फिगर की हेल्प से देखते हैं कैसे। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आप फिगर देख सकते हैं बच्चों, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? मेरे पास है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। एटॉमिक नंबर है स्टूडेंट सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फॉस्फोरस का 15, सल्फर का क्या है स्टूडेंट? 16, क्लोरीन का 17 एंड आर्गन का क्या है? 18। अब हम करेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो मेरी सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो क्या आएगी? 281, मैग्नीशियम की आएगी 282, एल्यूमिनियम की आएगी 283, सिलिकॉन की आएगी 284, फॉस्फोरस की आएगी बच्चों 285, सल्फर की आएगी 286, क्लोरीन की आएगी 287 और आर्गन की आएगी 288। अब हम इसमें देखते हैं कि इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आइए देखते हैं। सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम में 2 है, एल्यूमिनियम में 3 है, सिलिकॉन में 4 है, फॉस्फोरस में 5 है, सल्फर में 6 है, क्लोरीन में 7 है और आर्गन में 8 है। अब हम निकालते हैं बच्चों वैलेंसी।
तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। अगर हमारे क्या हो आउटर मोस्ट में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो वैलेंसी सेम रहती है। जैसे सोडियम में आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1 रहेगी। मैग्नीशियम में आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 2 रहेगी। एल्यूमिनियम में आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 3 रहेगी। और सिलिकॉन में आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 4 रहेगी। बट जैसे ही हमारे आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं ना तो वैलेंसी कैसे निकलती है, हम 8 से माइनस कर देते हैं। आइए देखते हैं फास्फोरस में। फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में तो 4 से ज्यादा है, तो अब हम क्या करेंगे उसे 8 से माइनस कर देंगे तो वैलेंसी हो जाएगी 8 माइनस 5 तो वैलेंसी हो जाएगी 3। सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में तो हम 8 से माइनस करेंगे 8 माइनस 6 तो वैलेंसी हो जाएगी 2। क्लोरीन में आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है स्टूडेंट, तो 8 से माइनस करेंगे 8 माइनस 7 तो कितनी बचेगी 1। आर्गन में आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हम इसकी वैलेंसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 8 क्या आ जाएगा 0। तो अब हम देख पा रहे हैं हमारे पास वैलेंसी क्या आ गई 1 2 3 4, मतलब 1 से लेके 4 तक तो मेरी वैलेंसी इंक्रीज हो रही है। फिर इसके बाद क्या आ रही है फास्फोरस से क्या हो रही है स्टूडेंट आर्गन तक 3 2 1 0, ठीक है ना। फिर मेरी क्या हो रही है वैलेंसी डिक्रीज हो रही है। तो हमने क्या देखा जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में तो मेरी वैलेंसी 1 to 4 तो इंक्रीज होती है और फिर उसके बाद क्या होती है स्टूडेंट, फिर उसके बाद डिक्रीज होती है 4 to 0। अब हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक साइज ऑफ एटम। जब हम पीरियड में मूव करते हैं ना स्टूडेंट, क्या जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट हमारे साइज ऑफ एटम में भी चेंजेस आता है। वो क्या चेंज आता है स्टूडेंट कि जो हमारा एटम का साइज होता है ना वो डिक्रीज होने लगता है, वो घटने लगता है। आइए जानते हैं कैसे। जैसे कि आप ये फिगर देख पा रहे होंगे बच्चों, ठीक है, जिसमें हमारे पास कुछ पीरियड्स के एलिमेंट हैं। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वो मेरे पास कौन सा पीरियड है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ठीक है स्टूडेंट। फिर हम इसका एटॉमिक नंबर देखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सोडियम का होता है 11, मैग्नीशियम का होता है 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का क्या होता है 17 एंड आर्गन का क्या होता है बच्चों 18 होता है। अब हम देखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सोडियम की क्या होगी बच्चों 281, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 282, एल्यूमिनियम का 13 है एटॉमिक नंबर तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 283, सिलिकॉन की होगी 284, फास्फोरस की होगी 285, सल्फर की होगी 286, क्लोरीन की होगी 287 और आर्गन की होगी 288। अब जैसा कि आपको स्टूडेंट नीचे क्या दिख रहा है, मैंने क्या कर रखे हैं इनके साइज ऑफ एटम बना रखे हैं। तो हमारा जो Na में मैंने क्या किया है, मेरा Na के जो आउटर मोस्ट शेल में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए मैंने उसमें एक इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है। फिर मैग्नीशियम में मेरे आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए मैंने ये आउटर मोस्ट शेल बनाया और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने आउटर मोस्ट शेल बनाया उसमें 3 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। सिलिकॉन में मेरे आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने आउटर मोस्ट शेल बनाया और 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। ऐसे ही फास्फोरस में मेरे आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने क्या कराया आउटर मोस्ट शेल बनाया और 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। ऐसे ही सल्फर में 6 दिखाए और क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन दिखाए। तो अब आइए जानते हैं कि इसका साइज डिक्रीज कैसे होता है। तो स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा कि मेरे सोडियम वाले एटम में मतलब जो मेरा सोडियम वाला शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम वाले में 2 हैं, एल्यूमिनियम वाले में 3 हैं, सिलिकॉन वाले में 4 हैं, फास्फोरस वाले में 5 हैं, सल्फर वाले में 6 हैं और क्लोरीन वाले में 7 हैं। तो आपको अगर मैं बोलूं, इसको ऐसे समझते हैं, अगर मैं बोलूं आपको मैं एक रहने के लिए कमरा देता हूं, है ना। अगर मैं बोलूं आप केवल एक कमरे में एक बंदे रह रहे हो
ठीक है, जैसे कि सोडियम है, उसमें एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक कमरे में एक बंदा रह रहा है, ठीक है ना। तो अब मैग्नीशियम में क्या है, एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं बोलूं मैं उस कमरे में 2 बंदे को बोलूं रहने को, तो कमरा छोटा पड़ेगा ना 2 लोगों के लिए, पड़ेगा। तो ऐसे ही जब मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइज छोटा हो जाएगा। ऐसे ही एल्यूमिनियम में जब 3 इलेक्ट्रॉन है, शेल आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इन 3 इलेक्ट्रॉनों के रहने के लिए क्या होगा, साइज और छोटा पड़ेगा। सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इन 4 इलेक्ट्रॉनों के रहने के लिए साइज और छोटा होगा। फास्फोरस में और छोटा, सल्फर में और छोटा, क्लोरीन में और छोटा। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब हम बात करेंगे मेटेलिक कैरेक्टर की। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है स्टूडेंट, डिक्रीज होता है। क्या होता है मेटेलिक कैरेक्टर, डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। जैसा कि आप फिगर देख पा रहे होंगे, इसमें मेरे पास एलिमेंट हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का 11, मैग्नीशियम का होता है 12, एल्यूमिनियम का होता है 13, सिलिकॉन का होता है 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17 और आर्गन का 18। ऐसे ही हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जैसे कि हमने पहले भी की थी। 281 मैग्नीशियम की हो जाएगी, 282, फिर 283, 284, 285, 286, 287 और 288। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इनके क्या बनाएंगे, इनका हमने क्या बना के दिखाया आपको, इनका साइज बना के दिखाया, ठीक है ना। क्या, जब मैंने क्या करा, सोडियम का क्या बनाया, एलिमेंट बनाया, तो मैंने उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। एल्यूमिनियम का आउटर मोस्ट शेल बनाया, उसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। ऐसी सिलिकॉन का आउटर मोस्ट शेल में 4, ऐसी फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन, सल्फर में 6 और क्लोरीन में 7। अब देखते हैं इसका मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। तो स्टूडेंट, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर किसका अच्छा होगा, जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ दे, जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ दे वही तो अच्छा मेटल होगा। जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से ना छोड़े वो अच्छा मेटल नहीं होगा। तो सोडियम में जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसके आउटर मोस्ट शेल में केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब मान लो कि कोई चोर आया है ना, एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई चोर आया, या हम क्या करते हैं, हम इसे हीट करते हैं। क्या करते हैं, हम हीट करते हैं। तो जब हम इससे बोलेंगे अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, तू तो खाली 1 ही है, तू अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, तो ये आसानी से दे देगा। क्यों, क्योंकि अकेला बंदा है, इसे इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। ओके, तो इसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, अच्छा है। क्या है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगला है मेरा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। हम गए इसके पास, हमने इसे हीट किया, हमने बोला चल अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दे दे। अब ये 2 लोग हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या ये अपना मेरे को इलेक्ट्रॉन इतना आसानी से देंगे, नहीं देंगे बच्चों, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन है। पहले से थोड़ी ताकत मेरे को ज्यादा लगानी पड़ेगी इन इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए। इसलिए मैग्नीशियम का जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या है, सोडियम से थोड़ा कम है। ऐसे एल्यूमिनियम में आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मेरे को इन 3 इलेक्ट्रॉनों को मैं निकालने जाऊंगा तो क्या ये निकालने देंगे, अब तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब तो ये और पंगे करेंगे, बोलेंगे नहीं निकालने दे रहे, है ना, और इनको मेरे को हीट करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहे, तो ये और खराब इनका मेटेलिक कैरेक्टर है। तो ऐसे ही जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या हमें देखने को मिलेगा कि जो इसका मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। बट इसका जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा स्टूडेंट वो इंक्रीज होगा, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर अगर घट रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तो बढ़ेगा ना स्टूडेंट, अपने आप ही बढ़ेगा, वाइस वर्सा है। अब हम बात करेंगे बच्चों केमिकल रिएक्टिविटी की। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी पीरियड में तो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी केमिकल रिएक्टिविटी स्टूडेंट पहले घटती है और फिर बढ़ती है। पहले घटती है फिर बढ़ती है। आइए देखते हैं कैसे होता है।
स्टूडेंट जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि मेरे पास मैंने क्या किया है, मेरे पास जो भी एलिमेंट है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ये मेरे पास जो एलिमेंट है मैंने क्या बना दिया है, इनका आउटर मोस्ट शेल बना दिया है और इनके आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैंने क्या लिख दिया है, उन्हें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों को ड्रॉ कर दिया है। ओके स्टूडेंट, तो हमें दिख रहा है सोडियम के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 है, मैग्नीशियम में 2 है, एल्यूमिनियम में 3 है, सिलिकॉन में 4 है, फास्फोरस में 5 है, सल्फर में 6 है और क्लोरीन में 7 है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट कि जो सोडियम है, क्या है, जो सोडियम है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। कैसा होता है, वेरी रिएक्टिव। और फिर हम बढ़ रहे हैं तो हम कहां पहुंच गए, बीचों बीच पहुंच गए सिलिकॉन पे, है ना। जैसे ही हम सोडियम से आगे बढ़े मैग्नीशियम पहुंचे, फिर बढ़े एल्यूमिनियम, फिर बढ़े सिलिकॉन पे। तो जो सिलिकॉन की केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो सबसे कम होती है। तो हमें क्या देखने को मिला कि सोडियम की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी, फिर रिएक्टिविटी घटती गई, मैग्नीशियम की थोड़ी कम, एल्यूमिनियम की और कम, सिलिकॉन की सबसे कम हो गई। तो हमें क्या दिखा कि सोडियम से सिलिकॉन तक तो रिएक्टिविटी घट रही है। फिर हमने देखा आगे हम बढ़े, सिलिकॉन से क्लोरीन की तरफ हम गए तो हमें दिखा कि भाई फास्फोरस की रिएक्टिविटी बढ़ रही है, सल्फर की और बढ़ रही है, क्लोरीन की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है। तो क्या देखने को मिला, जैसे ही हम सिलिकॉन से क्लोरीन में गए तो हमारी केमिकल रिएक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इसलिए जब हम लेफ्ट टू राइट क्या करते हैं, पीरियड में मूव करते हैं, तो क्या होता है, पहले मेरी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, उसके बाद क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब हम बात करेंगे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप की। मतलब जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं ना, तो उनकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक में चेंजेस आते हैं वो सब चीजें हम पढ़ेंगे। हमारी जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब हम किसी भी ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं ना, तो जो मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम रहते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसा कि बच्चों आप हमारी फिगर में देख पा रहे होंगे कि हमारे जब हम किसी भी क्या करते हैं ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं, हमने एक क्या ले लिया, ग्रुप ले लिया। उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इसके जो एटॉमिक नंबर हैं बच्चों वो क्या है, लिथियम का है 3, सोडियम का है 11, पोटेशियम का है 19, रुबिडियम का है 37 और सीजियम का है 55। अब हम इसके देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम में एटॉमिक नंबर है बच्चों 3, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 1। तो इसके आउटर मोस्ट में क्या आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इसका 1 हो गया। ऐसे ही सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 281 और इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 1। ऐसे ही पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में जो सबसे बाहर वाली शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, इसलिए। नेक्स्ट जो है मेरा वो है रुबिडियम। रुबिडियम का एटॉमिक नंबर होता है 37, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8, 8, 18, 1। इसमें आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1। ऐसे ही सीजियम का एटॉमिक नंबर होता है 15, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8, 8, 18, 18, 1 और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आएगा 1। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, 1, 1, 1, 1, 1। मतलब जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जब हम किसी भी ग्रुप में डाउन की तरफ मूव करते हैं ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आ रहा है, सबका 1 आ रहा है इस वाले केस में। तो इसलिए जब भी हम क्या करेंगे, किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आएगा। अब हम बात करेंगे बच्चों वैलेंसी की। तो अगर हम किसी भी ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हैं ना, तो वैलेंसी भी क्या रहती है, सेम रहती है, क्योंकि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे तो वैलेंसी भी सेम रहेगी। आइए जानते हैं कैसे। जैसा कि आप ये फिगर देख पा रहे होंगे बच्चों, ठीक है, इसमें मैंने कौन कौन से एलिमेंट लिए हुए हैं ग्रुप के, मैंने ग्रुप लिया हुआ है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम का।
लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 3, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों 1। ऐसे ही सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281 और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। ऐसे ही पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2881, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी 1। ऐसे ही रुबिडियम का एटॉमिक नंबर होता है 37, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8 8 18 1, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 1, तो इसकी वैलेंसी भी होगी 1। ऐसे ही सीजियम का एटॉमिक नंबर होता है 55, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8 8 18 18 और 1, और इसके आउटर मोस्ट में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी 1। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, यहाँ पे सारे एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है मेरे प्यारे बच्चों 1 है। तो इसलिए जब भी हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो उनकी वैलेंसी क्या रहती है, सेम रहती है। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बच्चों, जो कि है साइज ऑफ एटम। मतलब अगर हम किसी ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करें ना, तो साइज ऑफ एटम क्या होता है स्टूडेंट, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ने लगती हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। आइए इसे समझते हैं। जैसे कि आप फिगर देख पा रहे होंगे बच्चों, मैंने जो इसमें ग्रुप लिया है उसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। मैंने आपको बताया है कि लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 3 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 1। ओके स्टूडेंट, और इसका साइज कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखो। मेरा लिथियम है, लिथियम का साइज मैंने कैसे बनाया है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी 2 और 1, मतलब इसके अंदर 2 शेल आएंगे। 2 और 1 का मतलब है पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 1 का मतलब है कि लास्ट शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने जब लिथियम का स्ट्रक्चर बनाया है तो मैंने क्या बनाया है, मैंने पहले मैंने बीच में न्यूक्लियस बनाया हुआ है, उसके बाहर एक शेल लिया है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, और जो मेरा लास्ट शेल है, जो मेरा सेकंड शेल है, उसमें मैंने 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, ठीक है। ओके, अब हमारा सोडियम होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 281, है ना स्टूडेंट। इसमें कितने हैं, 3 शेल हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, ऊपर लिथियम में कितने शेल थे, 2 और 1, 2 शेल थे, और सोडियम में है 2 8 1, 3 शेल हैं, जिसमें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 8 और उससे अगले वाले में 1 आएंगे, ठीक है ना। तो आइए इसका साइज बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सोडियम का जब हमने स्ट्रक्चर बनाया तो हमने फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। फर्स्ट शेल कौन सा है, जो सबसे अंदर वाला है। उससे नेक्स्ट वाले शेल में हमने 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, और सबसे लास्ट जो थर्ड शेल है उसमें हमने 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं ना। पहले वाले में 2 शेल थे, अब वाले में 3 आ गए। देखो लिथियम में हमने 2 गोले बनाए थे, और सोडियम में हमने 3 सर्कल्स बनाए हुए हैं। अब पोटेशियम की बात करते हैं स्टूडेंट। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2881। तो इसमें हमें क्या दिख रहे हैं, 4 शेल। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। मतलब ये पोटेशियम 4 सर्कल से बनेगा, जिसमें पहले सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड में 8, फिर 8 और फोर्थ में 1। चलिए देखते हैं। मैंने पोटेशियम का स्ट्रक्चर बनाया, पहले वाले सर्कल में 2 डाल दिए इलेक्ट्रॉन, उससे नेक्स्ट वाले में 8, फिर उससे नेक्स्ट वाले में 8, और फिर उससे नेक्स्ट वाले में 1 डाल दिए हैं, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही हम रुबिडियम का स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसका एटॉमिक नंबर है 37। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 8 18 और 1। तो इसमें कितने शेल हैं स्टूडेंट, 5। देखो 2 8, 2 हो गए, 8 3
18, 4 और 1 5, तो इसमें कितने हो गए? 5 शेल है, मतलब 5 सर्कल बनेंगे। तो मैंने रुबिडियम के क्या करा, सबसे पहला सर्कल बनाया, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लिए, फिर उससे अगला वाला सर्कल बनाया, उसमें 8 लिए, फिर उससे अगला वाला बनाया 8, फिर उससे अगले वाले में 18 और लास्ट वाले में 1। तो हमें क्या दिख रहा है कि जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मेरे नंबर ऑफ शेल्स मतलब नंबर ऑफ सर्कल बढ़ रहे हैं ना। देखो पहले वाले में 2 थे, फिर अगले वाले में 3 सर्कल हैं, पोटेशियम में 4 हैं, रुबिडियम में 5 सर्कल हैं। तो इसी के कारण क्या हो रहा है स्टूडेंट, मेरे नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, तो जिसके कारण मेरा एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, जो कि हम क्लियर देख सकते हैं। तो हम अगर ग्रुप में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो मेरा क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, जो कि है मेटेलिक कैरेक्टर। अगर हम किसी भी ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं ना बच्चों, तो जो उसका मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज होता है, और उसका जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज होता है। कैसे होता है आइए जानते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे बच्चों, मैंने एक ग्रुप लिया हुआ है जो कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम से बना हुआ है। मैंने क्या किया हुआ है बच्चों, लिथियम का मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो हमें दिख रहा है कि जो लिथियम किससे बना हुआ है, ये 2 शेल से बना हुआ है, मतलब 2 सर्कल से बना हुआ है। सोडियम जो है मेरा वो 3 शेल से बना हुआ है, मतलब 3 सर्कल से बना हुआ है। पोटेशियम जो है वो मेरा 4 शेल मतलब 4 सर्कल से बना हुआ है। रुबिडियम जो है मेरा वो 5 शेल से बना हुआ है। तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमारी नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। ठीक है ना बच्चों। अब जानते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर कैसे इसमें इंक्रीज होता है। ओके बच्चों, तो आप ये मान के चलो जो न्यूक्लियस है वो हमारे फादर की तरह है, जिनके पास सारी पावर होती है। तो न्यूक्लियस सबसे ज्यादा पावरफुल मैन होता है। तो अगर हम बात करें लिथियम के केस में, तो लिथियम के केस में जो मेरा न्यूक्लियस है और मेरा जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में दूरी कम है ना। लिथियम के केस में जो मेरा न्यूक्लियस है और मेरा सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसके केस में क्या है, दूरी कम है। तो अगर मानो कि न्यूक्लियस मतलब पिताजी, अगर पिताजी बैठे हुए हैं और जो उनका लड़का है वो बिल्कुल बगल में कम दूरी पे बैठा हुआ है, और अगर कोई बोल दे कि क्या करने, कोई बोले कि हाँ भाई चल घूमने चलते हैं, तो क्या पिताजी जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। तो इसी तरीके से न्यूक्लियस के पास क्या है स्टूडेंट, ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से बहुत ही पास वाली डिस्टेंस में है। तो अगर हम इसे निकालने की कोशिश करेंगे तो न्यूक्लियस मना कर देगा, मैं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अभी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट, कम है। अब सोडियम की बात करें स्टूडेंट, सोडियम कितने शेल से बना हुआ है? 3 शेल मतलब 3 सर्कल से बना है। अब इसमें न्यूक्लियस मतलब सेंटर और जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में दूरी क्या है स्टूडेंट, ज्यादा है। मतलब अब क्या है, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के भागने के चांसेस क्या है स्टूडेंट, ज्यादा है। ठीक है ना स्टूडेंट, ज्यादा है। मतलब अब इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, थोड़ी आसानी से निकल सकता है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन थोड़ी आसानी से निकलेगा तो उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, अच्छा होगा ना, क्योंकि मेटल का मतलब ही ये होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दे। ठीक है, तो सोडियम के केस में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल पाएगा। ठीक है ना। ओके, अब पोटेशियम के केस में देखते हैं। तो पोटेशियम में कितने सर्कल हैं बच्चों, 4 सर्कल हैं। कितने सर्कल हैं, 4। तो 4 सर्कल होने की वजह से, 4 शेल की होने की वजह से जो मेरा न्यूक्लियस है और जो मेरा सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में दूरी और बढ़ गई। तो अब अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, तो पिताजी तो बहुत दूर हैं, न्यूक्लियस जी जो है वो बहुत दूर है, सेंटर में बैठे हुए हैं। तो हम इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा, ये और आसानी से निकलेगा। मतलब मेटेलिक कैरेक्टर और इंक्रीज हो गया क्योंकि और आसानी से निकल रहा है। ऐसे रुबिडियम के केस में स्टूडेंट हमारे 5 शेल्स होते हैं, 5 सर्कल होते हैं। इसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की दूरी और बढ़ जाती है और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना और आसान हो जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होते जा रहा है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन निकालना अगर आसान होते जा रहा है तो इसका मतलब है कि मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
अगर हम बात करें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की तो स्टूडेंट अगर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अपने आप ही घटेगा, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब हमारी जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है केमिकल रिएक्टिविटी। मतलब अगर हम किसी ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे ना तो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है मेटल की ना बच्चों वो बढ़ती है, बट नॉन मेटल की क्या होती है, घटती है। ऐसा क्यों? मैंने अभी आपको बताया था ना कि अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, इसलिए जो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल होती है वो भी बढ़ती है। और मैंने बताया था नीचे की तरफ जाने में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसलिए जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है नॉन मेटल की वो घटती है।